हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉक। देखो यहाँ पे घड़ी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपको देखो करना क्या है, सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। एक क्वेश्चन के 2 तरीके, 2 मेथड बताए जाएंगे। एक तो मतलब कि जो बुक्स वाला तरीका होता है वो, और दूसरा तरीका बताया जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है बराबर देखो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को और बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा दबा के, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो ना तो आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, एक नई एनर्जी आती है हमारे अंदर, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएं एक बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपके लिए हर चीज का वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या दिया गया है आप देख सकते हो। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 6 बजकर मतलब एक घड़ी है और घड़ी के अंदर 6:24 का समय हो रहा है। तो हमें बताना है कि 6:24 का जो समय हो रहा है घड़ी में, इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स जो मतलब कि ये जो होगा ना एंगल बनेगा, कोण जो बनेगा वो कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लियर है। अब देखो सारी चीजें बड़े अच्छे से करने वाले हैं। थोड़ा सा ना पेन का कलर चेंज अपन कर लेते हैं ताकि ना किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चलो ठीक है, कौन सा कलर लें, एक सेकंड, थोड़ा सा डार्क ही रखते हैं। तो अपन चलो ये कलर ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को देखो हम करेंगे किसके साथ, ट्रिक्स के साथ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ट्रिक बताती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी जो बुक्स वाला तरीका होता है उससे करेंगे। और जो बुक्स वाला जो तरीका बताऊंगी ना उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और बाकी सारे क्वेश्चंस एज इट इज हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ट्रिक में देखो ये है कि मतलब हर क्वेश्चन में ना जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनमें अलग अलग टाइप की ही ट्रिक यूज होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अब आप ट्रिक से करना चाहो चाहे बुक्स वाले तरीके से करना चाहो वो आप पे निर्भर करेगा, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दोनों तरीके यहाँ पे आपको बताऊं। तो देखो टाइम क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइम लिख लेती हूँ, 6:24 का टाइम हो रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है कि जो कोण होगा, एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये अपना क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखो पहला जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ट्रिक से करा रही हूँ, तो इसमें देखो आपको क्या करना है ना, बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको टाइम दे रखा है ना उसका देख लो क्या रेशियो बन रहा है। क्लियर है। अब इसको हम कट कर रहे हैं, देखो 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 1 जो 6 और 6 4 जो 24। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया ना फ्रेंड्स, ये रेशियो निकल के आया है। देखो इसको मैंने डब्बे में बंद कर लिया है और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है रेशियो, ये अनुपात आपको मिला है। और फ्रेंड्स देखो आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको अनुपात मिलेगा 1:4 यानी 1:4 मिलेगा, ये रेशियो आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जो ट्रिक यूज होगी ना वो क्या होगी कि जो भी मिनट दे रखी है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या ट्रिक है इसकी, कि जो भी मिनट आपको दे रखी है ना मिनट, उस मिनट को आप मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स 2 से। कब करोगे, जब भी आपको रेशियो मिलेगा 1 और 4 का ये रेशियो मिलेगा, उस केस में आप मिनट को इनटू कर दोगे 2 से, मल्टीप्लाई कर दोगे। बस ये ट्रिक है। अब देखो अपन को मिनट क्या दे रखी है, मिनट दे रखी है 24, तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 गुणा 2। फ्रेंड्स 24 गुणा 2 अपन करते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 48 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है। एक तो तरीका ये है, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, क्योंकि मैं इरेज करने जा रही हूं। तो चलो दूसरा तरीका देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो अब देखो पहला तरीका आप देख चुके हो ना, अब दूसरे तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो, और मैं अप्लाई भी उसी को करती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा अप्लाई करो। देखो पहला तरीका ट्रिक वाला मैं बता चुकी हूँ, और जो दूसरा तरीका है ना, पहले तो यहाँ पे देखो टाइम देखो, 6 बज के क्या टाइम हो रहा है, 24 मिनट का टाइम हो रहा है। क्लियर है। और आपसे एंगल पूछा गया है फ्रेंड्स, एंगल पूछा गया है कि एंगल कितना होगा।
तो अब देखो एंगल निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बुक्स में। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है आवर यानी कि घंटा गुना 30, आवर इंटू 30 अपन कर देंगे, आवर इंटू 30 माइनस मिनट। अब देखो मिनट को MIN से डिनोट कर दिया, मिनट इंटू 11/2। बस फ्रेंड्स इतना सा याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले से आपके हर टाइप के जिनमें जो सिंपल होते हैं ना क्वेश्चन, जिनमें एंगल पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो इसमें वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि अपन से क्या पूछा है, एंगल पूछा है। अब आवर, अब यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 6:24 हो रही है। तो भाई ये जो 6 है ना, ये तो क्या है अपना आवर है, और 24 जो है ये 24 ये क्या है, मिनट है। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। आवर यानी घंटा, घंटे में क्या लिखेंगे अपन 6 और गुना 30 अपन ने कर दिया, फिर माइनस का साइन दे रखा है, फिर मिनट, मिनट कितनी देर की है 24। अब इसको इंटू कर रहे हैं अपन 11/2 से, ये कर दिया। अब फ्रेंड्स देखो कुछ भी मत करो, बस आपको कैंसिल करना है। यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब बस इसकी कैलकुलेशन जो है इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को अपन ने इंटू किया तो यहाँ पे आ गया 180, क्या आ गया 180 आ गया, माइनस अब यहाँ पे 11 इंटू 12 कर रहे हैं, है ना। तो अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा भाई, 132 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे देखिए 180 है, और 180 में से जब 132 आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे बच जाएंगे अपने 7 बच जाएंगे, 7 में से 3 जाते हैं तो 4, वही 48 मिल जाएगा। और देखो ट्रिक से भी अपना आंसर क्या आया था, 48 डिग्री, यही तो आंसर आया था। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रिक यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो। देखो ये फॉर्मूला तो ऐसा है कि बस हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। और ट्रिक की बात करें तो देखो सबके लिए अलग अलग ट्रिक की यूज लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें भाई 6:24 हो रहे थे, है ना, ट्रिक से अपन ने कैसे किया था, टाइम हो रहा है 6:24 और आपसे एंगल पूछा गया है, तो ट्रिक से अपन ने किया था, इनका रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो अपन ने क्या लिख रहा है, 6 से अपन इसको कैंसिल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो 1 और 4 का रेशियो निकला। अब 1 और 4 का रेशियो निकला तो अपनी ट्रिक थी कि जो भी मिनट अपन को दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ना, ये तो बस इस रेशियो के लिए यूज हो रही है। अगर मान लो रेशियो 1 और 4 का रेशियो ना आके कोई और रेशियो आएगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो देखो आंसर भी आ चुका है 48, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आपके पास टाइम दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 10:20 हो रही है। क्या हो रहा है, 10:20 हो रही है, और आपसे पूछा है कि भाई घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितना डिग्री का बनेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, देखो मेन चीज क्या है ना, आप मतलब कि फॉर्मूले से करो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ट है। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोण निकालना पड़ेगा यानी कि एंगल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये मैंने फॉर्मूला बताया। तो फ्रेंड्स बस कुछ भी मत करो, वैल्यूज रख दो। अब आवर यानी 10:20 हो रही है, तो 10 क्या हो गया, 10 तो अपना हो गया आवर हो गया, और 20 क्या हो गया, मिनट हो गया। तो आवर की जगह मैं 10 लिख दूं, और यहाँ पे मैं 30 लिख दूं। अब यहाँ पे मिनट कितनी है 20, तो 20 गुना 11/2, यहाँ पे इसको कैंसिल अपन कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अपन को मिल जाएगा 300, और यहाँ से अपन को मिल जाएगा 110। अब फ्रेंड्स देखिए 300 में से जब 110 को अपन माइनस करेंगे ना, तो इस केस में अपन को मिलेगा 190, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 190 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखो 190 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। क्या है, गलत है। बस ऐसे ही क्वेश्चन ना एग्जाम में गलती करा देते हैं, तो इस गलती पे विशेष ध्यान देना है अपन को, ये गलती नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक चेंज करने जा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अपना मोटो है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो एंगल बनता है ना, एंगल नोट करके आप लिखिए भाई, यहाँ पे लिखो नोट, है ना,
और नोट डाल के आपको क्या लिखना है, नोट डाल के आपको लिखना है कि जो एंगल होता है ना कोण, वो हमेशा हमेशा ध्यान दीजिए 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो कोण होगा ना, कोण वो हमेशा, एंगल जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अपना आंसर आया है ना, इसको 360 में से घटा देंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूं 360 में से घटा देंगे, बस इतना काम आपको करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 360 में से घटाना है किसको, जो आंसर आया है। यहाँ पे आंसर क्या आया भाई, 180 से ज्यादा आ गया तब जाके ही घटाना है 360 में से। तो यहाँ पे 190 आ रहा है जो कि 180 से ज्यादा है। तो जब अपन 360 में से अपन घटा रहे हैं 190, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा 170। क्या आएगा, 170 डिग्री जो है, ये हमारा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो आंसर आ चुका है ऑप्शन सी 170। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इसका बताओ, आपको टाइम यहाँ पे दे रखा है 9:45 का समय हो रहा है, 9:45 का समय हो रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है सुइयों के बीच में जो एंगल होगा, कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। अब देखो, चाहो तो आप ट्रिक से कर लीजिए, और ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि जो भी समय आपको दे रखा है ना, उसका देख लो रेशियो क्या बन रहा है। इसके रेशियो की बात करें तो ये देखो पूरी तरह से कट रहा है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो जो रेशियो बना, अनुपात बना, ये बना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं रेशियो, क्योंकि अपना रेशियो बना है ना, ये 1:5 का बना है। तो फ्रेंड्स जब भी रेशियो बने 1:5 बने, ये अनुपात बने 1:5 बने, तो बस इस केस में जो ट्रिक यूज होगी ना, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रिक, क्योंकि अभी ट्रिक से कर रहे हैं, मेथड से बाद में देखेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज होगी कि जो भी मिनट दे रखी है ना, मिनट, फ्रेंड्स देखिए सारा खेल मिनट का है, मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे मिनट क्या दे रखी है भाई, 9:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, तो 45 क्या है, मिनट है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो देखो आप डिवाइड करके देख सकते हो 22.5। आंसर क्या आएगा, 22.5 अपना आंसर आएगा। किससे, ट्रिक से। अब इसी क्वेश्चन को, चलो कलर चेंज करते हैं भाई, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ फ्रेंड्स, किससे, फॉर्मूले से। जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको कि हर क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, उससे। देखो फॉर्मूला क्या था, अपन को टाइम क्या दे रखा है, पहले तो मैं टाइम लिख लेती हूँ यहाँ पे, 9 बज के और कितना टाइम हो रहा है, 45 मिनट हो रही है। और आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एंगल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आवर इंटू 30, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये आपको फॉर्मूला बताया था। अब फ्रेंड्स कुछ भी मत करो, वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो 9:45 हो रही हैं, तो 9 तो अपना क्या है, आवर है, 45 मिनट तो ये क्या है, अपनी मिनट है। तो देखो आवर यानी घंटा, तो आवर में अपन क्या लिख दे, 9 इंटू 30 यहाँ पे लिखा हुआ ही है, फिर माइनस उसके बाद मिनट, मिनट की जगह अपन क्या लिखेंगे, 9:45, तो यहाँ पे 45 लिख दिया, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया 11/2। क्लियर है फ्रेंड्स, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब देखो इसको अपन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 22.5, ये आएगा, है ना। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 270, ठीक है। अब 22.5 और 11 इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अपना आएगा 247.5 आएगा, 247.5 आएगा। और जब 270 में से अपन 247.5 को माइनस करेंगे तो इस केस में आंसर जो निकल के आएगा 22.5 डिग्री आएगा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो, आप इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहते हो या फिर ये जो बुक वाला तरीका है जो कि मैंने आपको बताया कि एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया है, चाहो तो आप भाई ये ट्रिक यूज कर लीजिए। ट्रिक के लिए देखो यहाँ पे जब रेशियो है 1:5 का रेशियो बनेगा तो मिनट जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और चाहो तो आप ये दूसरा जो तरीका है ना, ये दूसरा वाला बुक्स वाला जिसमें फॉर्मूले से किया है, ये तरीका यूज कर लो,
कोई सा भी तरीका यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे ट्रिक से पता है प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इसको यहाँ पे लिखती हूँ। पिछले क्वेश्चन में रेशियो कितने का बन रहा था, 1:4, 1 और 4 का अनुपात बन रहा था। तो उस केस में अपन ने क्या किया था, मिनट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये वाली ट्रिक अपनी यूज हुई थी। और यहाँ पे कितने का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ पे अपन ने देखा भाई 1 और 5 का अनुपात बन रहा है, 1:5 बन रहा है। तो इसमें जो ट्रिक यूज होगी वो क्या होगी कि जो भी मिनट आपको दे रखी है ना, उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रिक से आपको अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और फॉर्मूले से आप करना चाहो तो एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डिपेंड ऑन यू। चलो देखो आंसर देख सकते हो, देखो ट्रिक से यूज किया तो भी 22.5 आया, और बुक्स के मेथड से किया तो भी 22.5 आ रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा। आपके पास टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने यहां लिख देती हूँ। चलो इसका पहले कलर चेंज करते हैं, क्योंकि भाई अपन उससे भी कराने वाले हैं, क्या है मतलब कि ट्रिक, और ट्रिक के बाद उससे भी कराएंगे, तो इसलिए सारी चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है टाइम आपके पास, यहाँ मैं लिख रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहले अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई, ट्रिक यूज कर रहे हैं, ट्रिक है ना। तो ट्रिक से कर रहे हैं तो इसके लिए देख लीजिएगा 9 बज के कितना टाइम हो रहा है, 54 मिनट हो रही है, 9 बज के 54 मिनट हो रही है। क्या इसका रेशियो बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है, कट रहा है। 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54 है ना। तो रेशियो किसका आया है, 1:6, मतलब कि 1:6। तो रेशियो जो बना है 1 और 6 का बना है इस बार, ठीक है। अब 1 और 6 का बना है, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रिक जो यूज होगी यहाँ पे, वो क्या ट्रिक यूज होगी कि भाई आपको जितनी भी मिनट दे रखी है ना, मिनट, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, और वो क्या मिली है कि जब भी, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ, 2 के लिए सेम चीज अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है कि जब अनुपात 1:5 बनेगा, उस केस में भी जो ट्रिक यूज हुई थी वो ये हुई थी कि जो भी मिनट दे रखी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और जब अनुपात 1:6 मिलेगा, 1:6 का अनुपात मिलेगा, इस केस में भी क्या ट्रिक यूज हो रही है, सेम ट्रिक यूज हो रही है 1:5 और 1:6 के लिए। तो इसमें भी मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो चेक कर लीजिए, यहाँ पे मिनट क्या दे रखी है, यहाँ पे मिनट लिख देते हैं 9:54। तो क्या दे रखी है, 54 दे रखी है मिनट, और इसको 2 से डिवाइड अपन कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो यानी 27 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आया है, 27 डिग्री। ये 27 डिग्री जो आंसर आया है वो किससे आया है, ट्रिक से आया है। अब ट्रिक से तो अपन ने कर लिया, तो भाई अब बारी किसकी है, क्यों ना अब हम बुक्स के मेथड से करें। और बुक्स का मेथड मैंने बताया था, ये लो दूसरा तरीका देख लीजिए। उसके लिए मैंने बताया था कुछ भी मत करो, बस ओनली एक फॉर्मूला ही याद रखना है जो कि आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आपको टाइम यहाँ पे दे रखा है कि 9:54 हो रही हैं, और आपसे पूछा गया है कोण जो बनेगा एंगल वो कितने डिग्री का बनेगा। तो एंगल निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है आवर यानी कि घंटा गुना 30 माइनस मिनट, मिनट गुना 11/2, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब करना क्या है, देखो टाइम क्या दे रखा है 9:54, तो 9 क्या है, आवर है, तो आवर की जगह अपन ने 9 रख लिया है, और उसके बाद रखा अपने 30, देन मिनट, मिनट क्या है 9:54 हो रही है, तो ये 54 क्या है मिनट, तो 54 लिखा, और इसके बाद यहाँ पे 11/2 इतना अपन ने कर दिया है। तो यहाँ पे इसको अपन कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 27। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 गुना 30 अपन करेंगे तो भाई यहाँ से मिलेगा अपन को 270, क्या मिलेगा 270। अब इसके बाद 27 गुना 11 अपन करेंगे तो 297 मिलेगा, कितना मिलेगा 297। अब फ्रेंड्स देखिए बड़ा कौन सा है 297, तो 297 में से जब 270 अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27 डिग्री। अब आप कहोगे कि भाई माइनस का साइन आएगा, अरे साइन से क्या फर्क पड़ता है, आंसर डिग्री में आ रहा है, कोण आ रहा है, तो कोण कोई माइनस और पॉजिटिव ऐसा थोड़ी ना होता है, माइनस और पॉजिटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पे भी देखो बुक्स के ये जो फॉर्मूला है ना, एकमात्र फॉर्मूला जो आपके हर क्वेश्चन में लग रहा है, तो इससे भी देखो 27 डिग्री आया है, और ट्रिक से भी आया है 27 डिग्री। चलो आंसर देख लिया है, नेक्स्ट अब इसका बताओ।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको टाइम क्या दे रखा है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो टाइम दे रखा है 9 बज के और 9 नहीं सॉरी 3:30 का समय दे रखा है। 3:30 हो रही हैं और आपसे पूछा है कि भाई जो एंगल बनेगा, कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो चलो एक बार तो इसको ट्रिक से देख लेते हैं। तो अपनी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि पहले अनुपात बनाओ। तो अनुपात अपन ने बना लिया है। यहाँ पे अनुपात जो बनेगा 1:10 का बनेगा, ये अनुपात बनेगा। 1:10 बनेगा। तो रेशियो अपन ने देखा, और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी अनुपात 1:10 का अनुपात बनेगा तो उस केस में क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनट है ना, मिनट, ये मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2.5 से, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मिनट कितनी दे रखी है, 30 मिनट दे रखी है, क्योंकि 3:30 हो रही है। तो 30 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो इस केस में जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इस केस में अपना आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा ट्रिक से। अब देखो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब अनुपात हो रहा था, 1:4 का अनुपात हो रहा था, तो उस केस में हम मिनट को एम से डिनोट कर रही हूँ, मिनट को 2 से मल्टीप्लाई किया था। और जब अनुपात 1:5 का और 1:6 का, इन दोनों का अनुपात हुआ था, तो उस केस में जो मिनट दे रखी थी ना, उसको अपन ने डिवाइड किया था 2 से। और अब की बार रेशियो अलग आ गया है, अब की बार रेशियो आया है 1:10 का अनुपात आया है। तो इस केस में अपन ने क्या किया है, जो भी मिनट है इसको मल्टीप्लाई किया है 2.5 से। तो ये तो अपन ने ट्रिक से कर लिया, ठीक है ना, ट्रिक से कर लिया। तो सिंपल सी बारी है। अब अपन किससे करने जा रहे हैं, अब अपन करेंगे बुकिस मेथड से। बुकिस मेथड क्या कहता है भाई, पहले तो देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम अपना हो रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3:30 हो रखी है, और आपसे कोण पूछा है, एंगल कितना बनेगा। तो जब भी एंगल पूछा जाता है, एंगल के लिए एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आवर यानी कि घंटा गुणा 30 माइनस मिनट गुणा 11/2, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को भाई डब्बे में अच्छे से बंद कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसे, क्योंकि एकमात्र ये फॉर्मूला ऐसा है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंगल वाले। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आवर यानी कि 3:30 हो रही है, तो घंटा कितना हो रहा है 3 और 30, फिर मिनट कितनी हो रही है, मिनट 30, तो मिनट की जगह 30 लिख देंगे। और यहाँ पे 11/2, इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15। अब यहाँ पे देखो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 गुणा 30 कर रहे हैं, तो यहाँ से 90 आ जाएगा। और 15 गुणा 11 करेंगे तो 165 आएगा, 165। अब आप देखो 165 जो है, इसमें से 90 माइनस कर लो, 5 16 में से 9 गए तो 7, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 75 डिग्री आ रहा है। अब आप देख सकते हो क्या चेंज है भाई, दोनों तरीके से आंसर तो सेम आया है ना, चाहे ट्रिक यूज करो और चाहे ये फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर देख लो, आ चुका है, ये रहा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है कि 8:24 हो रही हैं। क्या हो रहा है, 8:24 हो रही हैं, और आपसे पूछा है कि कोण कितना बनेगा, 8:24। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 8:24 हो रही हैं, फॉर्मूला पूछा है। तो पहले मैं ट्रिक से आपको कराती हूँ, और ट्रिक के लिए अपन को रेशियो बनाना पड़ेगा। तो रेशियो बनाते हैं, तो 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी अनुपात जो आएगा 1:3 का अनुपात आएगा। तो फ्रेंड्स जब 1:3 का अनुपात आएगा ना, तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो मिनट दे रखी है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसके बाद पहले तो देखो मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे मिनट, और मिनट को डिवाइड करेंगे 2 से। भाई ये चीज यूज करनी पड़ेगी ना, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसके लिए। यहाँ पे ये 2 है ना, ये चीज जब 1 और 3 का अनुपात बनेगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 8:24, तो मिनट की जगह अपन ने 24 रख लिया, यहाँ पे गुणा दे रखा है 4 प्लस मिनट कितनी है 24, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2 से यहाँ पे अपन इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ अपना सीधा सीधा 12 आ जाएगा। अब देखो 24 गुणा 4 अपन करेंगे ना, 24 गुणा 4 तो 96 मिलेगा, और इसके बाद है ये 12। अब इनको ऐड अपन कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं तो 108 डिग्री आंसर आ रहा है, 108। चलो इससे कर लिया। अब अपन करते हैं फॉर्मूले से, करते हैं जल्दी से।
देखो थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब बाद में एक बार समझ में आ जाएगा ना, और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे फटाफट सॉल्व होंगे। कुछ भी मत करो, आपको टाइम क्या दे रखा है, 8:24 हो रही है, 8:24 हो रही है। ये अपना आवर है और ये अपनी क्या है, मिनट है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है एंगल, पूछा गया है एंगल कितना होगा। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, आवर यानी कि घंटा गुना 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये है अपना फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आवर यानी कितने, 8:24, तो आवर की जगह 8 और यहाँ पे 30, फिर माइनस मिनट, 8:24 तो 24 क्या है, मिनट है, और यहाँ पे 11/2 है ना। तो अब यहाँ पे देखो कर लेते हैं, 8 गुना 30 अपन ने किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 240 आएगा, और 12 गुना 11 अपन करेंगे तो 132 आएगा, 132। अब यहाँ पे देखो 240 है और इसमें से 100 क्या है 32, इसको माइनस करके देखेंगे तो 10 में से 2 गए तो 8 अपन को मिल जाएगा, 3 में से 3 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1, तो आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। देखो सेम आंसर आया ना, दोनों तरह से सेम आया। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करते हो। चलो देख लो आंसर, देख लो यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, कितना कोण बनेगा, क्या टाइम दे रखा है आपको जो समय यहाँ पे दे रखा है 6:48 हो रही है। कितना समय हो रहा है, 6:48। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6:48 हो रही है भाई, और आपसे पूछा है एंगल, पूछा है क्या एंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसके लिए पहले ट्रिक से अपन यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं, और उसके लिए ट्रिक के लिए मैंने बताया पहले रेशो बनाओ, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 8 जा 48 है ना। तो 1 और 8 का अनुपात बना, क्या अनुपात बना, 1:8 बना। तो जब भी 1 और 8 का अनुपात बनेगा तो यहाँ पे जो ट्रिक यूज होगी, वो ट्रिक क्या यूज होगी कि जो मिनट आपको दे रखी है ना, मिनट, इसमें से अपन माइनस कर देंगे आवर, घंटे को, और फिर गुणा कर देंगे 2 से। ये ट्रिक यूज होगी फ्रेंड्स, ये चीज है ना। तो अब देखिए मिनट कितनी है, मिनट है 48 और आवर कितना है 6, और फिर इसको गुणा करेंगे अपन 2 से। तो देखो 48 में से 6 अपना चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 42, और इसको जब अपन 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84 डिग्री। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। तो चलो अब अपन है ना, अब देखो फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से करने के पीछे मेरा रीजन यही है, ताकि आप ये देख लो कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो फॉर्मूले से गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या पता आपके माइंड में रह जाए कि भाई फॉर्मूले से गलत हो जाएगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों तरह से बता रही हूँ। फॉर्मूला अपना क्या कहता है कि जो भी टाइम दे रखा है और आपसे कोण पूछा गया है, एंगल पूछा गया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आवर यानी घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये अपना फॉर्मूला है। तो चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। आवर की जगह अपन 6 रख लेते हैं, उसके बाद 30, फिर माइनस क्या है मिनट की जगह की 6:48 हो रही है तो 48, और फिर क्या है 11/2। तो यहाँ पे अपन ने इसको किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणा 30 अपन करेंगे तो 180 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, 180 आ जाएगा। और जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुणा 11 करेंगे तो 264 आ जाएगा, 264। अब देखो 264 में से जब अपन घटाएंगे 264 में से 180 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4, 16 में से 8 गया तो 8 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 84, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर आ चुका है, ये देखिए है ना। अब देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आपको बताना है। आपको टाइम क्या दे रखा है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2:40 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है 2:40 का समय हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2:40 का समय हो रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, एंगल पूछा गया है। तो देखो अब आपने देखा ना हर चीज में कि फॉर्मूले से सेम आंसर आ रहा है, और जबकि ट्रिक में आपने क्या देखा कि हर रेशियो के लिए अलग अलग ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। तो क्यों ना इससे अच्छा मतलब ट्रिक के झंझट पर पड़े, इससे अच्छा सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखते हैं ना। क्या है, टाइम क्या दे रखा है 2:40 का टाइम दे रखा है और आपसे पूछा गया है एंगल कितना बनेगा।
तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एंगल जो है, एंगल इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये है ना, इतना है। अब देखो बस ये फॉर्मूला याद रखो, लो ये लो, मैंने डब्बे में बंद कर लिया ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला सबसे मस्त फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चाहे कैसा भी एंगल पूछे आपसे। अब देखो आपको करना क्या है, चलो पुट कर लेते हैं वैल्यूज। एंगल पूछा है ना, अब आवर, तो आवर यानी कि देखो 2:40, तो 2 तो क्या हो गया, आवर हो गया, और मिनट हो गई 40। तो आवर की जगह अपन ने 2 रख लिया है, और उसके बाद मिनट की जगह अपन रख लेंगे 40, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 से। तो अब अपन इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ अपन को 20 मिल जाएगा। अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया ना फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिल गया 60, और जब 20 गुणा 11 अपन करते हैं तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 220। अब 220 में से 60 अपना चला जाएगा, तो इस केस में अपना आंसर आ जाएगा 160 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आप देख सकते हो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखो भाई, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होंगी, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है ना आपको अभी, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। लेकिन आपसे भाई ये कौन पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगल, इसको भी बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको समय क्या दे रखा है, यहाँ पे 6:30 का समय दे रखा है, और आपसे क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, कितना होगा। देखो रिफ्लेक्स एंगल तभी निकलेगा तब पहले आपको इसके लिए नॉर्मल एंगल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल कब निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल से पहले आप निकालो नॉर्मल एंगल। पहले नॉर्मल एंगल निकालेंगे और उसके बाद ये रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, नॉर्मल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख रही हूं मैं। देखो क्या फॉर्मूला बताया था नॉर्मल एंगल निकालने के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये फॉर्मूला बताया था। आवर कितना दे रखा है, 6:30, तो 6 अपना आवर हो गया, और उसके बाद मिनट कितनी हो गई, 30। तो यहाँ पे ये चीज अपनी हो जाएगी, तो यहां से इसको अपन कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 15। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 180। अब 15 गुणा 11 अपन कर लेते हैं भाई, 15 गुणा 11 अपन करते हैं तो 165 आएगा। 180 में से जब 165 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 डिग्री। तो ये जो 15 डिग्री आया है ना, ये एंगल आया है, ध्यान दीजिएगा एंगल आया है। कहीं यहाँ पे ऐसा ना हो कि जैसे मान लो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 15 डिग्री दे दिया और आपने ये सही कर दिया, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे तो ध्यान दो। भाई ये कौन पूछा है, भाई ये कौन, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, नॉर्मल एंगल अपन ने निकाल लिया, तो रिफ्लेक्स एंगल को मैं RA से डिनोट कर रही हूं। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा, जो नॉर्मल एंगल निकला है ना, नॉर्मल एंगल, उसको बस कितने में से माइनस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। अब 360 में से माइनस कर देंगे, नॉर्मल एंगल अपना निकला 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को जब 360 में से अपन माइनस कर रहे हैं तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 345। 345 डिग्री इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखिए, लिखो नोट, और नोट करके आपको क्या लिखना है कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ये हमेशा, देखो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल जो है ना, वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। बस इस चीज को आप नोट करके लिख लो। और देखो नॉर्मल एंगल, जो नॉर्मल एंगल जो होता था ना, नॉर्मल एंगल है ना, तो नॉर्मल एंगल की बात करें तो उसका मैंने बताया था कि 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है नॉर्मल एंगल, है ना। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 345, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आंसर आ चुका है। चलो इसका बताओ, देखिए इसका बताओ, 7:20 का समय हो रहा है
और आपसे पूछा है बाह्य कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की जरूरत है कि पहले आप एंगल निकालो, उसके बाद जो भी एंगल आया है उसको क्या करेंगे अपन, जो भी एंगल आया है उसको 360 में से माइनस करो, जो भी एंगल आया है उसको। इस तरह से सॉल्व करने के अलावा आप एक चीज तो यूज करो, माइंड का तो यूज करो कि कहीं ये क्वेश्चन ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नोट कराया है और नोट करके मैंने आपको क्या लिखाया है कि जो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम हिंदी में बाह्य कोण कहते हैं, वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां देखिए कौन कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है। ये 180 से कम है, ये भी कट हो गया, ये भी 180 से कम है, ये भी कम हो कट गया, ये भी 180 से कम है, ये भी कट गया। तो फ्रेंड्स 180 से ज्यादा होता है तो इस केस में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी 260 डिग्री। तो चलो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आप देख सकते हो कितने कम समय में अपने सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। और देखो आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो जिससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि और अच्छे अच्छे धमाकेदार ट्रिक्स के साथ आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कर सके। देखिए फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सारे सब्जेक्ट ट्रिक से मिलने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साई क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास ही में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।